हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, राइट, दैट इज योर एसिडिक strength that is directly proportional to stability of conjugate base। और बच्चों कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं? तो सपोज दैट कोई एसिड है जिसके पास हाइड्रोजन होगा तो उसको HA के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? कोई एसिड है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को अगर बाहर कर लेते हैं तो ये क्या बच जाता है? A माइनस। और ये क्या कहलाएगा? इसका कंजुगेट बेस। और इस पे निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो अगर सारे मॉलिक्यूल में हम कंजुगेट बेस बना लें तो क्या करना होगा? H प्लस को यहाँ से हटा लेना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ से H प्लस को हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। यहाँ से H प्लस को हटा लेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। और यहाँ से H प्लस हटा लेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो देखो बच्चों, गिवन ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? C डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड को हमने फ्री दिखा दिया अभी, राइट। और यहाँ पे क्या गया? O माइनस। तो देखो बच्चों, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जैसे ही इधर मूव करेगा तो देखो ये क्या होगा? पाई बॉन्ड इधर चला आएगा। तो अगला जो आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CO माइनस एंड दिस इज योर डबल बॉन्ड O। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है? टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ बात करें तो देखो बच्चों, ये आपका फेनॉल है तो ये क्या हो जाएगा? फेनॉक्साइड आयन बनेगा। और यहाँ पे भी रेजोनेंस अवेलेबल होगा, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा? तो रेजोनेंस अवेलेबल होगा O माइनस। लेकिन यहाँ का अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इधर माइनस आएगा और ये पाई बॉन्ड फ्री होकर अगले पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों, इसका अगला स्टेप में अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और अल्टरनेट पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड है। और ये धीरे धीरे डिलोकलाइज होकर फाइनल स्ट्रक्चर यही आएगा। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमेशा ही क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट से। तो इन दोनों ही केस में रेजोनेंस हो रहा है तो दैट मीन्स इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? हाइयर रहेगी। और स्टेबिलिटी को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रेजोनेंस के, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कैसा होगा? दैट इज योर रेजोनेंस, कि कितना आसान या इक्विवेलेंट या स्टेबल रेजोनेंस अवेलेबल है। तो इस केस में हम क्लियरली बता सकते हैं कि बच्चों 3 का क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? 3 का सबसे ज़्यादा रहेगा, राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो 3 का क्या होगा? सबसे हाईएस्ट। देन किसकी बारी आ जाएगी? तो ऑप्शन 1 की। किसकी आ जाएगी? 1 की। और बाकी देखो 2 और 4 में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? नो रेजोनेंस। और यहाँ पे भी क्या है? रेजोनेंस नहीं है, दैट इज योर नो रेजोनेंस। अब इन दोनों में देखें तो बच्चों यहाँ देखना होगा स्टेबिलिटी ऑफ जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम। तो अगर कार्बन यहाँ क्या है? sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कितना कंसीडर करते हैं? 3.25। जबकि ऑक्सीजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? 3.5। तो ये रिलेटिवली क्या रहेगा? हाइयर स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो उसके बाद जो एसिडिक कैरेक्टर आएगा किसका आ जाएगा? आपका 2 का। और सबसे लास्ट में किसका आ जाएगा? तो ऑप्शन 4 का, राइट। तो इसे अगर हम किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे लेस एसिडिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, देन ऑप्शन 2, देन आपका ऑप्शन 1 और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आपका ऑप्शन 3, राइट। तो ऐसा देखें तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। ये कहाँ गिवन है आपको? ऑप्शन बी में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। सो थैंक यू गाइज।